हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस बाय गौरव सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रोनाउंस के, जो कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को उनके टेबल के अनुसार, उनके यूजेस के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए, उसको कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस में कैसे रखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो चलिए। और हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, हेडिंग हमारा है यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। यूज ऑफ द pronouns of nominative case, of nominative case। ठीक है, दिख रहा है? ओके, चलिए, ये हमारा क्या है, हेडिंग है। ठीक, हेडिंग में चलिए हम लोग रूल नंबर 1 देखते हैं। ठीक, कट नहीं ना रहा है? ठीक, देख लेते हैं हम। चलिए, सही है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं किसी सेंटेंस के वर्ब के, किसी सेंटेंस के वर्ब के, ठीक है, किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में, सॉरी, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव, कट नहीं ना रहा है, नॉमिनेटिव, देखिए कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक, देखिए, किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, पहला हमारा रूल्स है और इसका कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, चलिए, जैसे ही वेंट टू, ठीक है, ही वेंट टू जयपुर, ठीक है, ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, ठीक है। देखिए, इसमें हमारा क्या नॉमिनेटिव केस क्या है, जानते हैं? बताइए।
नॉमिनेटिव केस हमारा इसमें ही है। क्या है? ही है। ठीक है, ठीक। नॉमिनेटिव क्या लिखा गया है? किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कौन सा है? ही है। और सब्जेक्ट के रूप में भी ही है। ओके, चलिए इसको देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे कि ही वेंट टू जयपुर लास्ट वेन, सॉरी लास्ट मंथ, हिज रहेगा तो भी ठीक है, हिम या फिर हिज, ठीक, हिम या फिर हिज। यहाँ पे जो ही है, ठीक, इसको हम हिज भी कर सकते हैं और हिम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। ठीक है, चलिए हम लोग एक नया एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा नया एग्जांपल है, दे कम हियर बाय ट्रेन। ठीक है, दे कम हियर बाय ट्रेन। ठीक है, दे कम हियर बाय ट्रेन। ओके, नेक्स्ट जैसे देम देयर देयर्स। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। देम देयर और देयर्स, देयर्स कम हियर बाय ट्रेन। ठीक, कम हियर बाय ट्रेन। ओके, देखिए, ठीक, उसी तरह क्या हमारे हैं प्रोनाउंस के रूप। ठीक है, कैसे प्रोनाउन है? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। ठीक, हम कहाँ पर क्या लगा सकते हैं? ओके, देख लीजिए। फिर इसके बाद हमारा रूल्स नंबर सेकंड चलेगा। ठीक है, नंबर 2। ओके, चलिए देख लीजिए। तो चलिए क्लास को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट रूल है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस की, ठीक है, प्रोनाउन जो होते हैं किसी कंजक्शन जैसे एंड और से जुड़ करके प्रयुक्त हो तो वे क्या कहलाते हैं? नॉमिनेटिव केस में प्रयोग होते हैं। ठीक, एंड और आर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक, दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रोनाउंस ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, दो या दो से अधिक प्रोनाउंस है किसी कंजक्शन, ठीक है, चलिए देखते हैं, किसी कंजक्शंस, ठीक, किसी कंजक्शंस जैसे एंड, कॉमा, और, डॉट डॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इत्यादि।
से जुड़कर प्रयुक्त हो तो से जुड़कर प्रयुक्त हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वे नॉमिनेटिव केस में होते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है। देखिए किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस, ठीक है, किसी जैसे प्रोनाउंस होते क्या होते हैं, किसी कंजक्शन एंड और, ठीक है, एंड और ये जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है ना, एक और दो, ठीक, एक या दो, ठीक है, से प्रयुक्त होकर के जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, वह नॉमिनेटिव केस में होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक। चलिए बताइए, यू एंड ही वर गुड फ्रेंड, यू एंड ही, देखिए जोड़ा ना, यू एंड ही, ठीक है। चलिए देखते हैं, यू एंड ही वर गुड फ्रेंड, वर गुड फ्रेंड, ठीक है। देखिए जैसे कि ये क्या है हमारा, कंजक्शन है, ठीक, एंड क्या है हमारा, कंजक्शन है, ठीक, और ये कहाँ गया, हिम, सॉरी वर, वर क्या है हमारा, बताइए, वर क्या है, सॉरी ही बताइए, ही क्या है, बताइए, ये कंजक्शन है और ये प्रोनाउन है, ठीक, ये क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन, ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है, ठीक है, ओके। चलिए यू क्या है हमारा, ये भी नॉमिनेटिव केस ही है, नॉमिनेटिव केस के क्या है, प्रोनाउन है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से एक और देखते हैं, समझते हैं, जैसे यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड, ठीक है। देखिए हमारा क्या है, बताइए, यू और हिम क्या है हमारा, नॉमिनेटिव केस है, नहीं है, ये नॉमिनेटिव केस नहीं, यू एंड हिम, ठीक है, सॉरी, हाँ, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स रहेगा, हम लोग फ्रेंड लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यू के साथ हिम नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे यू, ठीक, कॉमा यू कॉमा ही एंड आई, एंड आई, ठीक है, यू ही एंड
आई आर क्लेवर, आर क्लेवर, ठीक दिख रहा है। चलिए तो देखते हैं इसमें नॉमिनेटिव केस कौन कौन से है। ठीक है, जैसे यू है, ही है और हमारा आई है, क्या है नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए क्लास को रोक के आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हमारा रूल नंबर 3 आएगा, जो कि यदि किसी सेंटेंस के वर्ब में या सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक क्या होता है प्रोनाउन। ठीक है, एक नाउन तथा एक प्रोनाउन कंजक्शन आता है, तो फिर वो कौन सा केस कहलाता है, कौन से केस में रहता है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे बारी बारी। ठीक, और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे नए साथी जितने भी चैनल से जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, यदि किसी सेंटेंस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, नंबर 3 लिख रहा है। चलिए क्या है, यदि किसी सेंटेंस यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन या एक, ठीक है लिख रहा है, एक नाउन या एक प्रोनाउन कंजक्शन, ठीक है, एक प्रोनाउन कंजक्शन, एक मिनट, कंजक्शन, ठीक है, एक नाउन या एक प्रोनाउन कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, एंड आर, ठीक है, इत्यादि से जोड़कर प्रयुक्त हो तो, इत्यादि प्रयुक्त कंजक्शन से जोड़कर प्रयुक्त हो तो, ठीक है, से जोड़कर प्रयुक्त हो तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है, तो हो तो वह प्रोनाउन
किसमें होता है, वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक, किसमें होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। तो वह प्रोनाउन ठीक प्रयुक्त होता है, तो वह किसमें होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखा है, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा या एक प्रोनाउन कंजक्शन जैसे एंड और एब्स्ट्रा से जुड़ करके प्रयुक्त हो तो वह प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कृष्णा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे। ठीक है, कृष्णा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे। ठीक है, देख लीजिए, इसके बाद एक दो एग्जांपल और लेकर आते हैं अभी हम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें थोड़ा हम लोगों को नेक्स्ट है, कृष्णा एंड मी गो टू कॉलेज एवरी डे। ठीक है, कृष्णा कृष्णा एंड मी गो टू कॉलेज एवरी डे। ठीक, देखिए इसमें सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, इसमें सही क्या है गलत क्या है, तो देखिए इसमें देखिए इसके साथ मी नहीं लगेगा। ठीक है, इसके साथ मी नहीं रहेगा, ये सही है और ये गलत है। ठीक, यहाँ पे सेकंड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मी नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल रहेगा क्या, आई रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, हमारा नया रूल है टू बी का प्रयोग। ठीक, रूल नंबर 4। ठीक, सॉरी, ठीक, टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तो टू बी। ठीक है, टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव के रूप में हो तो टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तो, ठीक, हो तो इसका प्रयोग इसका के रूप में हो तो के रूप में हो तो
इसका प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो तो ठीक रूप में हो, सॉरी रूप में हो तथा रूप में हो तो हो तथा इसका अर्थ स्पष्ट रूप में या स्पष्ट सब्जेक्ट न हो तो इसका अर्थ, सॉरी, स्पष्ट सब्जेक्ट ना हो तो ठीक, ना हो तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ना हो तो ना ना हो तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। चलिए देख लीजिए इसको, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखा है, टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तथा इसका अर्थ क्या हो, इस स्पष्ट सब्जेक्ट ना हो। इसका अर्थ जो है स्पष्ट सब्जेक्ट ना दे रहा हो तो इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा है, आई वुड नॉट ठीक है, आई वुड नॉट वांट टू बी, आई वुड नॉट वांट टू बी ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे आई वुड नॉट वांट टू बी ही, हमारा नॉमिनेटिव केस इसमें क्या है, आई है कि ही है, बताइए। तो इसमें हमारा नॉमिनेटिव केस क्या है, ही, ठीक है, आई नहीं है, ओके। हमारा नॉमिनेटिव केस क्या है इसमें, और देखिए टू बी का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक। देखिए टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव के रूप में हो तथा इसके या इसका अर्थ सब्जेक्ट जो है वह स्पष्ट ना हो तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस लगाते हैं। तो टू बी के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। टू बी के बाद नॉमिनेटिव केस लगाएंगे, तो देखिए टू बी के बाद क्या हमारा है, नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस ही, ओके। हमने पिछले क्लास में केस जो है कि 4 प्रकार का था उसको हमने पढ़ा दिया है, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, आई वुड नॉट वांट टू बी हिम, ठीक है, आई वुड नॉट
वांट टू बी हिम। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए हिम क्या है हमारा, नॉमिनेटिव केस है, बताइए। नहीं, ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टू बी के बाद हमको कौन सा केस यूज करना है, केवल नॉमिनेटिव केस यूज करना है। ठीक है, केवल नॉमिनेटिव केस यूज करना है। ओके, चलिए इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल लेकर के आते हैं। ठीक, ठीक ना, चलिए ओके। चलिए देख लीजिए, आई वुड नॉट वांट टू बी हिम क्या है हमारा, गलत है, और आई वुड नॉट वांट टू बी ही जो हमारा है क्या है, राइट है। चलिए इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नया टॉपिक लेते हैं। इसी में एक दो और टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको क्लास को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो क्लास में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज कमेंट करिए। आपके जितने भी डाउट होंगे सबको दूर किया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए रूल्स नंबर 5। ठीक है, रूल्स नंबर क्या है, 5। रूल नंबर 5। ठीक, तो चलिए उसको जैसे कि थोड़ा सा बी, ठीक है, क्या होता है बी, जैसे बी, जैसे इज, आर, एम, वाज। ठीक है, ठीक, एक मिनट देखिए, रूल नंबर 5 है हमारा, जो कि क्या है, बी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन और हैव बीन, और हैव बीन के प्रयुक्त के पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, नॉमिनेटिव में हो तो हम इसके बाद क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में हो तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है, देखिए जैसे बी, इज, एम, आर, वाज। ठीक है, ये हमारे है, इसके पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन जो क्या हो, प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाले जो प्रोनाउन होते हैं क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस में होते हैं। जैसे देखिए इट इज आई। ठीक है, आई क्या है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, मी नहीं, गलत है। ठीक, ही सही है और ही गलत है। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए नोट नंबर 1 में बी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इट्स के बाद हु, विच, दैट क्या है, क्लाज का प्रयोग हो तो। ठीक है, देखिए हु, विच, दैट प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक, प्लस क्लाज का प्रयोग हो तो हु, विच, दैट के बाद क्या लगता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू।
ठीक है, इट इज आई, ठीक है, देखिए आई, इट इज ही, ठीक है, क्या है हमारा ये नॉमिनेटिव केस है, इसलिए इसको सही कहेंगे, ठीक। अगले देखते हैं नेक्स्ट, इट इज मी हु हैव हैव हेल्प्ड यू, मी या हिम ये क्या है, नॉमिनेटिव केस नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, ओके, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, और हमारा ही क्या है, बताइए, नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, और कहाँ गए, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो चलिए वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 2 लेकर के आते हैं, इसका नोट नंबर 2 लेकर के, ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं नए रूल्स पर, ठीक। वीडियो को रोक कर देख लीजिए, चलिए ठीक, मिटा दे, चलिए सॉरी यहाँ पे विच पे एच छूट गया है, यहाँ विच एच होना चाहिए, ठीक, मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है, वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। नोट नंबर 1 हो गया हमारा, नोट नंबर 2, ठीक है, इसका नोट नंबर 2, ठीक, नोट नंबर 2 हम लोग देखते हैं, चलिए थोड़ा सा आज क्लास स्टार्ट करने में लेट हो गया है, चलिए फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमारा क्या है कि टू बी का प्रयोग इन इन्फिनेटिव के रूप में हो तथा इसके पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन या प्रोनाउन भी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का ही होता है, ओके। तो एग्जांपल में जैसे कि आई नो द मैन टू बी हिम और आई नो द मैन टू बी ही, देखिए नो क्या है हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है और द मैन क्या है ऑब्जेक्टिव केस है और हमारा हिम क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये राइट होगा, बट इसमें देखिए आई नो द मैन टू बी ही, ठीक है, इसमें हमारा द मैन क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, बट ही क्या है हमारा नॉमिनेटिव केस है, इसलिए क्या होगा, एग्जाम्पल गलत होगा, ठीक है। तो चलिए हमारा रूल नंबर 6 है, किसी वर्ड के अपोजिशन के रूप में एक या एक से अधिक प्रोनाउंस का प्रयोग हो तथा वह शब्द क्या हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में होता है, ठीक है। तो एग्जांपल हमारा जैसे कि इट इज आई हु एम गिल्टी, इट इज मी हु एम गिल्टी, ठीक है, देखिए यहाँ पर आई लगाए और यहाँ पर मी लगाए, तो एक नॉमिनेटिव केस का है, एक ऑब्जेक्टिव केस का, देखिए प्रोनाउन क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है, तो मेरा ये क्या है नॉमिनेटिव केस में, ठीक है, और ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस में, मी मेरा ऑब्जेक्टिव केस में। सेकंड देखिए आई फाउंड इन इट टू बी हिम, इट टू बी हिम, आई फाउंड इट टू बी ही, तो हमारा हिम क्या है, सॉरी इसमें दोनों मैंने सही कर दिया, आई फाउंड इट टू बी ही, जो हमारा ही है यह गलत है, ठीक है, क्या है ये गलत है, ठीक। और इट इज अस हु हैव हेल्प्ड यू,
ठीक है। अस देखिए, अस क्या हमारा नॉमिनेटिव केस है, बट वी जो है हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इसलिए एक सही है एक गलत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाएंगे, ठीक है। दिख रहा है ना? ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।